हेलो गाइस। हमारे देश में जहाँ पे टीचर्स को सबसे ऊपर माना जाता है, जहाँ पे हम लोग उन्हें भगवान से भी ऊपर ट्रीट करते हैं, उनकी एक वैल्यू सबसे ऊपर मानी जाती है। उस देश में कैसा हो अगर एक टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ गलत टाइप का रिलेशन या गलत टाइप का संबंध बनाता पकड़ा जाए। इतना ही नहीं, बेसिकली वो इस इतना आगे तक निकल जाए कि उस स्टूडेंट को ये वादा करके कि वो उससे शादी करेगा और उसके प्रेग्नेंट करके उसे अबॉर्शन तक के लिए मोटिवेट कर दे। मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ उस केस में ये एक बार नहीं 2 बार अबॉर्शन कराया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट होती है उसे अपने टीचर की ओर अफेक्शन फील होता है, तो वो जब और टीचर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस लड़की को ये वादा करता है कि वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन जब बात आती है शादी की वो नहीं करता। बट जब प्रेगनेंसी की बात आती है, कोई और ऑप्शन ना होते हुए टीचर अबॉर्शन के लिए मोटिवेट करता है, अबॉर्शन करवाता है और लड़की को शांत रखने के लिए अपने ही घर में एक फेक मैरिज करता है, जो टीचर को पता था कि वैलिड मैरिज नहीं है, वैलिड या कहीं से भी लड़की को, विक्टिम को कोई भी राइट नहीं प्रोवाइड करता। अब बात आती है जहाँ पे पेरेंट्स अपने टीचर को, इस सोसाइटी में जहाँ पे पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो ये मानते हैं कि उनके बच्चे या तो उनके साथ सेफ है या उनके टीचर्स के साथ। अगर टीचर ऐसी चीज करते हैं तो क्या वो सही है? यही क्वेश्चन हमारे कोर्ट पे पास आया। कोर्ट के सामने ये इशू आया क्या कि ये ऑफेंस जो रेप है, ये पहली चीज तो ये रेप ऐसे है क्योंकि कभी भी अगर कोई इंसान किसी औरत के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, फिजिकली इन्वॉल्व होता है, ये यकीन दिला के कि वो उसका पति है या फिर इस वादे के साथ कि उससे शादी करेगा, ये दोनों सिचुएशन में वो रेप की तरह माना जाता है। तो उसी तरह से इस केस में भी टीचर ने स्टूडेंट को ये भरोसा दिलाया था कि उससे शादी करेगा, जो कि जिसकी वजह से ये केस एक रेप के केस बन गया। तो कोर्ट के पास ये इधर सवाल आया कि ये केस, ये जो सिचुएशन है, क्या ये सिचुएशन, ये ऑफेंस जो है, क्या ये सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट है या पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट? क्योंकि टीचर की जो वैल्यू इंडिया में, इस देश में जो वैल्यू है, वो क्या इस केस की वजह से डिग्रेड नहीं होती है? ये क्या टीचर के लिए, टीचर जैसे नोबल प्रोफेशन के लिए डिस्ग्रेस का काम नहीं करता? तो उस चीज के लिए कोर्ट ने बेसिकली इस केस में ये जजमेंट लाया कि इस केस में जो एक्यूज है, जो एक्यूज है, वो पहले तो एंट्री मेंटेनेंस देगा विक्टिम को, जो कि 1,000 होगा, और वो तब तक देगा जब तक ये केस चलेगा। दूसरी चीज, साथ ही साथ जो जब से कंप्लेंट फाइल हुई है तब से लेकर अभी तक, जब तक ये ऑर्डर आया था, तब तक का एरियर भी पे करेगा। और साथ ही जब जजमेंट आया, ये बोला गया कि ये जो एक्यूज है इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और साथ ही जो विक्टिम है उसको प्रॉपर कंपनसेशन भी दिलवाना चाहिए। तो ये लैंडमार्क केस था जिसने बेसिकली इंडियन लीगल सिस्टम में आगे एक ऑप्शन लाया कि जहां पे रेप विक्टिम्स हैं उनको पास राइट टू कंपनसेशन भी होना चाहिए। क्योंकि ये जो ऑफेंस है, और साथ ही साथ रेप जैसा ऑफेंस सिर्फ अगेंस्ट विक्टिम नहीं होता, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। और इस जैसे इंपॉर्टेंट केस के लिए ने आगे हमारे लीगल सिस्टम को बहुत आगे तक और बहुत सही से डिफाइन किया। मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ उस केस का नाम है बुद्धि बुद्धिस्ट आत्मा गौतम वर्सेस मिस सुब्रा चक्रवर्ती। सो गाइस, ऐसे और भी केसेस जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।